क्या हूं जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से डेसिमल मल्टीप्लाई को शॉर्टकट तरीके से करते हैं। तो आज ये वीडियो जो है बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, क्योंकि टोटल मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किया है इस वीडियो में, जिसके बाद आपका कोई डाउट नहीं होगा और डेसिमल मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों, आपके लिए टाइप 1 लेके आए हो। देखिए टाइप 1 के अंदर अगर ऐसा डेसिमल मल्टीप्लाई आपको पूछा जाए तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप यहां पर डेसिमल को भूल जाइए। क्या याद रखोगे? डेसिमल बिना याद रखोगे आप। तो यहां पर 8 है और यहां पर 7 है, तो 8 7 जा कितना हो जाएगा? आप यहां पर लिख दीजिए 56। उसके बाद देखिए यहां पर 8 है, मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट है, मतलब यहां पर 1 लिख दिया। यहां पर 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहां पर 2 लिख लिया। तो 1 + 2 कितना होगा? 3। मतलब 3 नंबर के बाद आपको पॉइंट रखना है। तो यहां पर तो 2 नंबर है, तो तीसरा नंबर कहां पर है? तो आप लिखोगे यहां पर 0 लिखोगे और यहां पर पॉइंट लिख के ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 3 नंबर के बाद डेसिमल आ गया। क्लियर हो गया? चलिए और एक सम करते हैं। यहां पर देखिए 12 और यहां पर 4 है, तो क्या करेंगे हम लोग? डेसिमल को भूल जाएंगे। 12 4 जा क्या करेंगे? लिखेंगे 48 लिखेंगे और यहां पर देखेंगे 1 2 3 नंबर के बाद डेसिमल है। यहां पर देखिए 1 नंबर के बाद डेसिमल है, तो टोटल यहां पर 3 + 1, तो 3 + 1 कितना होगा? 4 होगा। तो 4 नंबर के बाद आपको पॉइंट रखना है। तो यहां पर तो 2 नंबर है, बाकी ये 2 नंबर कहां है? तो हम क्या करेंगे? यहां पर 0 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 4 और यहां पर पॉइंट लगाकर ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। अब टाइप 2 भी सीखना बाकी है, क्योंकि टाइप 2 में बहुत कुछ कंसेप्ट है जो आपको काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 2। सम स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम करीब आ गया है और हर एक स्टूडेंट यही सोच रहा है कि किस तरह से रिवीजन करे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो आपको कहना चाहूंगा रिवीजन के लिए सबसे अच्छी चीज है सैंपल पेपर को सॉल्व करना। तो आपके लिए एक बुक रेफर करना चाहूंगा दोस्तों, ओसवाल का ये बुक, जिसके अंदर दोस्तों 36 सैंपल पेपर दिया है हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड करके, जिसके अंदर इंग्लिश, मैथ्स, एसएस, साइंस सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको इसमें मिल जाएगा। और दोस्तों ये सैंपल पेपर जो डिजाइन किया है लेटेस्ट सीबीएसई ने जो अपडेट दिया था जैन 2022 के अंदर, उसी तरह का पैटर्न आपको इसमें मिल जाएगा। और दोस्तों सैंपल पेपर के साथ साथ आपको आंसर नहीं, आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया है, जिससे हर एक चीज सीख भी पाओगे और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों रिवीजन के लिए एक अच्छी बुक है। अगर आपको ये बुक परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आप परचेस कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ऑल द बेस्ट। तो चलिए दोस्तों आपके लिए टाइप 2 लेके आया हूं। देखिए टाइप 2 में यहां पर क्या है? यहां पर डिवीजन फॉर्म में दिया है, और डिवीजन फॉर्म में दिया होता है तो डिफिकल्टी का लेवल और बढ़ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाओगे। यहां पर देखिए 3 दिया है, यहां पर 6 दिया है, तो सिंपल क्या करोगे आप? 3 2 जा 6, तो यहां पर 2 लिख दिया। लेकिन डेसिमल का क्या करेंगे? तो यहां पर देखिए ऊपर देखिए 1 2 3, मतलब 3 नंबर के बाद पॉइंट है। यहां पर देखिए 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो आप क्या करोगे? यहां पर -1 करोगे। ऊपर 3 है, फिर नीचे आपका 1 है, तो 3 - 1 कितना हुआ? 2 हो गया। मतलब यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर ये 0, मतलब 2 नंबर के बाद आपको डेसिमल रखकर आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब हम करेंगे सेकंड सम करेंगे, तो सेकंड सम में बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। यहां पर देखिए 24, यहां पर 12 है, तो यहां पर लिख लेता हूं 24, यहां पर लिख लेता हूं 12। तो सिंपल ये आप डिवाइड कर दीजिए, तो 12 2 जा कितना होगा? 24 होगा। तो यहां पर मैं 2 लिख लेता हूं। लेकिन अब डेसिमल को देखते हैं, तो यहां पर 1 2 नंबर के बाद यहां पर डेसिमल दिया है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 2 लिख लेता हूं। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 नंबर के बाद यहां पर पॉइंट दिया है, मतलब डेसिमल दिया है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं -5 करूंगा। क्यों? क्योंकि 2 - 5 करूंगा तो मुझे मिलेगा -3। देखिए पहले देखिए यहां पर आपको 2 था यहां पर, तो आपका साइन देखिए यहां पर जा रहा था, इस तरफ आपका डेसिमल आ रहा था। लेकिन अगर यहां पर नेगेटिव आएगा तो आप क्या करोगे? आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, इस तरफ आप डेसिमल लगाओगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा। वो ध्यान क्या रखना होगा? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपने क्या किया था? यहां पर 2 था तो 2 नंबर के बाद यहां पर पॉइंट लगा लिया था, लेकिन यहां पर उल्टा डायरेक्शन जा रहा है, तो उल्टा डायरेक्शन जाएगा तो किस बात का ध्यान रखना है आपको? आपको इसको नंबर पकड़ना नहीं है। ठीक है, इसको नंबर नहीं पकड़ना है। ठीक है, यहां पर 3 है, तो यहां पर 1 2 और यहां पर 3, मतलब हो गया आपका आंसर। मतलब 2000 के बाद पॉइंट लगेगा तो कोई मतलब ही नहीं होगा, और ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो चलिए और एक मैं सम लेके आ रहा हूं इसी टाइप का, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर कर पाऊं।
चलिए दोस्तों, आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आऊं टाइप 2 में, जिससे आपका मैं कंसेप्ट क्लियर कर पाऊं। यहां पर देखिए 64 है, यहां पर 16 है, तो क्या करोगे 16 4 जा आप लिख दो 64, तो यहां पर मैं 4 लिख लेता हूं। और यहां पर देखिए आप 1 2 3 नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहां ऊपर 3 लिखता हूं और नीचे क्या है देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहां पर मैं 5 लिखूंगा और माइनस करूंगा तो -2 आएगा। देखिए जब माइनस आता है तो उसका उल्टा डायरेक्शन होता है, याद कैसे रखोगे? देखिए सामने से कोई चाकू लेके आ रहा है तो आप क्या करोगे? सामने जाओगे नहीं, उल्टा भागोगे। ठीक है, तो देखिए सामने चाकू आ रहा है तो उल्टा भागोगे, तो डेसिमल कहां होगा? उस साइड जाएगा, और उस साइड जाएगा तो क्या करोगे? तो ये नंबर को आप काउंट नहीं करोगे, इस नंबर को काउंट नहीं करोगे, और फिर 2 नंबर के बाद आप पॉइंट रख दोगे। ये उल्टे डायरेक्शन में ये लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। तो आपका आंसर हो गया, देखिए क्योंकि ये पॉइंट के बाद कोई नंबर का वैल्यू नहीं होता है, तो 400 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपके लेके आया हूं टाइप 3। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए टाइप 3 लेके आऊं। टाइप 3 जो है बहुत ही कमाल का कंसेप्ट आप सीखोगे टाइप 3 से। यहां पर देखिए 0.204 मल्टीप्लाई 42 है, यहां पर 0.07 मल्टीप्लाई 3.4 है, तो क्या करोगे? आप डेसिमल को भूल जाइए, सिर्फ याद रखिए आप 204 मल्टीप्लाई बाय 42 अपॉन यहां पर 7 लिख लीजिए, और यहां पर आप लिख लीजिए 34। पॉइंट को भूल जाइए। अब देखिए 34 6 जा कितना होगा? 204 होगा। ठीक है, और 7 6 जा कितना होगा? 42 होगा। तो 6 6 जा मैंने यहां पर 36 लिख लिया, ये तो हो गया मेरा। अब बारी है डेसिमल को क्या करेंगे हम लोग। तो यहां पर देखिए ये 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप नीचे देखिए ये क्या है? 1 नंबर के पॉइंट, 1 लिख दिया यहां पर देखिए 1 2 मतलब 2 नंबर का पॉइंट, तो यहां पर 2 + 1 3 हो गया, मतलब नीचे 3 है, तो क्या करेंगे? -3। तो 3 - 3 क्या होगा? 0 होगा, मतलब आपका यही आंसर हो गया। कोई भी नंबर के बाद डेसिमल नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में जो भी आपको सिखाया मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट